अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 402 के लेसन नंबर 10 को देखेंगे, जिसमें हमने इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें याद करने वाली चीज़ें कम है, बट आपकी डायग्राम है जो उनको आपको अच्छे से समझना होगा। सो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड प्राइस चेंजेस के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जब किसी चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर उस चीज़ को कितना ख़रीदता है। जैसे कि अगर कोई फूड है, अगर उसकी प्राइस चेंज होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, तो हम उस चेंजिंग के लिहाज से जो है वो उस चीज़ को कितना ख़रीदेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर का गोल होता है कि अपनी इनकम के अंदर रहकर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी लेना। अब यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी दिखाई गई है। पहली डायग्राम हमारे पास है इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू हमारे पास $20 है, पी सी इज इक्वल टू $2 है, और पी एफ इज इक्वल टू $2 भी है, और $1 भी, और $0.50 भी है पी एफ। ठीक है, इनकम जो है वो फिक्स्ड है यहाँ पर $20। फूड और क्लॉथिंग दोनों खरीद रहे हैं हमने। ठीक है, फूड की प्राइस चेंज होती रहती है, जैसे कि $2 है, $1, $0.50 आ गया। ठीक है, देखिए जब प्राइस $2 होती है तो कंज्यूमर, जैसे कि पॉइंट ए पर दिखाया गया है, 4 फूड यूनिट्स खरीदेगा, यानी कि कम खरीदेगा। जैसे ही प्राइस $1 होगी तो जैसे कि पॉइंट बी पर दिखाया गया कि कंज्यूमर जो है वो 12 फूड यूनिट्स खरीदेगा, तो मतलब ए की निस्बत जो है वो ज़्यादा खरीदेगा। जब $0.50 प्राइस होगी तो जैसे कि पॉइंट डी में दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा जो है वो 20 फूड जो है वो यूनिट्स खरीदेगा। यानी जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी लेता है। तो ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, और बाइंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है हमारी इस तरह। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डायग्राम नंबर 2 में जो है वो हम देखेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व की, यानी कि पीसीसी। देखिए, पीसीसी जो है वो ये एक लाइन होती है जो ये शो करती है कि प्राइस चेंज होने पर कंज्यूमर का बेस्ट चॉइस जो है वो कैसे चेंज होता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट से ए बी डी को जो है वो ये कनेक्ट करती है पीसीसी। मतलब जब प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर का कॉम्बिनेशन फूड प्लस क्लॉथिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हम डायग्राम 3 नंबर की बात करेंगे, डिमांड कर्व बनाना। देखिए, अब जो है वो पीसीसी से हम डिमांड कर्व बनाते हैं। इसमें प्राइस और क्वांटिटी को मैच किया जाता है। देखिए, जैसे कि $2 जब प्राइस हुई थी तो 4 यूनिट्स खरीदे, $1 हुई तो 12 यूनिट्स खरीदे गए, और 0.50 प्राइस हुई तो जो है वो 20 यूनिट्स खरीदे गए। सो रिज़ल्ट क्या निकलता है, कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। मतलब प्राइस कम तो क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक है, और प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी कम होगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिमांड कर्व्स के बारे में। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से याद भी रखनी होंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल, वो ये है कि कंज्यूमर तब बेस्ट डिसीजन लेता है जब MRS बराबर हो जाए प्राइस रेशो के। ठीक है, अब MRS क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर एक चीज़ कितनी सेक्रीफाइस करता है दूसरी चीज़ खरीदने के लिए। जैसे कि यहाँ पर क्लॉथिंग और फूड की बात हो रही है, यानी फूड खरीदने के लिए हम क्लॉथिंग को कितना जो है वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे एट ई पॉइंट पर जो है वो MRS बराबर है 1 के, और एट जी पॉइंट पर जो है वो MRS बराबर है 0.5 के, और एट एच पॉइंट पर जो है वो MRS बराबर है 0.25 के। मतलब जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर का ट्रेड ऑफ भी चेंज होता है, कंज्यूमर अपनी चॉइस एडजस्ट करता है। ठीक है, यानी MRS बताता है कि कंज्यूमर का ट्रेड ऑफ क्या है। क्लियर, अब हम आगे आ जाते हैं। जैसे कि डायग्राम 1 में दिखाया गया है, इस डायग्राम में 2 चीज़ें हैं, फूड और क्लॉथिंग। फूड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्लॉथिंग वर्टिकल एक्सिस, और डिफरेंट इनकम लेवल्स हैं, जैसे कि आई जो है वो $10 है, $20 है, $30 है। क्लियर, सो इनकम बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो है वो राइट साइड शिफ्ट होती है, और कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा गुड्स अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पॉइंट्स ए बी डी है हमारे पास, हर पॉइंट एक बेस्ट कॉम्बिनेशन शो करता है फूड और क्लॉथिंग का। इनकम बढ़ने से कंज्यूमर ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे चला जाता है, जैसे कि U1 से U2 और U2 से U3 तक। ठीक है, अब इनकम कंजप्शन कर्व क्या होता है। देखिए, ये लाइन शो करती है कि इनकम चेंज होने से कंज्यूमर का चॉइस कैसे चेंज होगा। इसको इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। अब डायग्राम नंबर 2 में देखेंगे, सेम डिमांड कर्व शिफ्ट है। यहाँ सेम कॉन्सेप्ट डिमांड कर्व में जो है वो दिखाया गया है। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट होती है, मतलब लोग ज़्यादा फूड खरीदते हैं। जैसे कि पॉइंट्स ई जी एच पर दिखाया गया है, इनकम लो हो तो डिमांड कम, यानी कि ई पर है, और इनकम मीडियम हो तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, यानी कि जी पॉइंट पर दिखाया गया है, और इनकम ज़्यादा हाई हो तो डिमांड और ज़्यादा होगी, यानी कि एच पॉइंट दिखाया गया। सो यही कंक्लूजन निकलता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है। अगर कर्व अपवर्ड जाए तो मतलब इनकम इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है,
इनकम बढ़ने से बजट लाइन राइट साइड शिफ्ट होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है और डिमांड पैटर्न भी चेंज होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है या जैसे कि बढ़ती है या कम होती है तो उसकी शॉपिंग और चॉइसेस भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये चेंज डिपेंड करता है प्राइस फिक्स होने पर, यानी जैसे कि सेम रहे प्राइसेस और कंज्यूमर अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करे, तभी चेंजिंग जो है वो डिपेंड करती है इन पर। अब हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बारे में। देखिए नॉर्मल गुड्स यानी कि जो जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ख़रीदता है तो उस गुड को हम नॉर्मल गुड कहते हैं। इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है और इनकम कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप होती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो पॉजिटिव होती है। सो अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और आप ज़्यादा गुड जो है वो क्लॉथ्स, फूड्स या मोबाइल डाटा लेना शुरू कर दें तो ये नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है और वो जो है कम क्वांटिटी में चीज़ें ख़रीदता है तो उस गुड को हम इन्फीरियर गुड कहते हैं। यानी इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, इनकम कंजम्पशन कर्व नीचे की तरफ होती है, यानी कि नेगेटिव स्लोप बन जाती है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप जो है वो चीप प्राइस या लो क्वालिटी ट्रांसपोर्ट की जगह यूज़ जो है वो कम कर दें तो ये इन्फीरियर गुड्स है, जैसे कि बस से कार, ठीक है। बस याद रखना नॉर्मल गुड्स में अगर इनकम बढ़ जाए तो डिमांड भी बढ़ जाती है और इन्फीरियर गुड्स में इनकम बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी की एक डायग्राम देखेंगे टी एंड कॉफ़ी के लिहाज से। देखिए स्टार्ट पॉइंट हमारे पास ए से बी है, दोनों गुड्स टी एंड कॉफ़ी नॉर्मल बिहेव करते हैं स्टार्ट में और इनकम बढ़ने से दोनों इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन मिडिल पॉइंट बी जो है इसमें क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और फिर एंड बी से सी की तरफ देखी जाए तो टी इन्फीरियर गुड बन जाता है, ठीक है। और इनकम बढ़ने से जो है वो टी की डिमांड मतलब कि कम हो जाती है और कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। सो लो इनकम पे टी पॉपुलर होती है और हाई इनकम पे लोग जो है वो कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एंजल कर्व्स के बारे में। एंजल कर्व्स हमें बताती है कि इनकम चेंज होने से किसी चीज़ की डिमांड कैसे चेंज होती है। यानी अगर इनकम बढ़ती है तो लोग ज़्यादा गुड्स खरीदते हैं और अगर इनकम कम हो तो कंजम्पशन भी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मल गुड्स की डायग्राम है, इस डायग्राम में इनकम इंक्रीज़ हो रही है और साथ साथ फूड की डिमांड भी बढ़ती है। इसमें लाइन जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है इसमें, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल गुड्स है और इनकम बढ़ती है तो मतलब डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल बेटर फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया। तो जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड डायग्राम हमारे पास इन्फीरियर गुड्स की है। इस डायग्राम में जो है वो जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है। कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंड हो जाती है, ठीक है। मतलब ये इन्फीरियर गुड्स हैं और इनकम बढ़ने पर लोग जो है वो बेटर गुड्स यूज़ करते हैं एंड देन जो है वो पुराने गुड्स की डिमांड वहाँ पर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चीप फूड हो गया, लो क्वालिटी गुड्स हो गई। सो आपने याद रखना है नॉर्मल गुड्स में अपवर्ड स्लोप होता है और इन्फीरियर गुड्स में बैकवर्ड बेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर टेबल के बारे में। देखिए ये टेबल बताता है कि डिफरेंट इनकम ग्रुप्स अपनी इनकम किन चीज़ों पर खर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, जैसे कि लो इनकम ग्रुप है तो ज़्यादा पैसा फूड और बेसिक नीड्स पर जो है ये लोग लगाते हैं जिनकी इनकम लो होती है और एंटरटेनमेंट और लग्जरी चीज़ें कम होती हैं इनके पास। हाई इनकम ग्रुप के पास क्या होता है, ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो एंटरटेनमेंट पे करते हैं, हेल्थ केयर पर करते हैं और क्लॉथिंग पर करते हैं। फूड का परसेंटेज जो है वो रिलेटिवली स्टेबल या हाई वैल्यू आइटम्स होता है इनका, ठीक है। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है, लो इनकम पर बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, रेंट वगैरह जो बेसिक है ये, और हाई इनकम पर लग्जरी प्लस कंफर्ट गुड्स होती हैं, ठीक है। इनकम इंक्रीज़ होगी तो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा और लोग जो है वो लग्जरी गुड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर, ठीक है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की। सब्स्टिट्यूट्स मतलब रिप्लेसेबल गुड्स होते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर एक चीज़ महंगी हो जाए तो लोग उसकी जगह दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ टिकट्स वर्सेस वीडियो स्ट्रीमिंग आ गया, या फिर आप कह सकते हैं जैसे टी वर्सेस कॉफ़ी हो गया। अगर टी महंगी हो जाए तो लोग कॉफ़ी को जो है वो प्रेफर करते हैं। बस और कार राइडर हो गया, यानी कार की अगर ज़्यादा जो है वो कीमत हो जाए तो लोग बस यूज़ करने लग जाते हैं। सो प्राइस इंक्रीज़ ऑफ वन देन जो है वो डिमांड इंक्रीज़ ऑफ अदर, ठीक है। दूसरी बात कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, देखिए टुगेदर यूज गुड्स होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं। यानी अगर एक चीज़ महंगी हो जाए तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे कि पेट्रोल प्लस कार है, ठीक है, मोबाइल प्लस इंटरनेट है, प्रिंटर प्लस इंक है, ये दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। अगर कार हो पेट्रोल ना हो तो हम यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल हो इंटरनेट ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं उस मोबाइल का।
ठीक है, प्रिंटर हो पर इंक ना हो तब भी जो है वो किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों एक साथ यूज़ होती हैं और अगर एक की कीमत बढ़ जाए तो दूसरी की कीमत जो है वो उस तरह कम हो जाती है। सो यानी प्राइस इंक्रीज ऑफ वन देन डिमांड डिक्रीज ऑफ अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट गुड्स क्या होते हैं, एक गुड्स का प्राइस चेंज दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल पेन और शूज़। ठीक है, अगर प्राइस पेन की इंक्रीज़ हो रही है तो वो शूज़ पर इफेक्ट नहीं करेगी, अगर शूज़ की बढ़ रही है तो वो पेन को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।